प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल हिंदी ज्ञान गौरव में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड का पहले अध्याय का पहला पद्यांश पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है। इसके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओत जी हैं। इसका प्रसंग देखिए इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में राधा रानी द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने अर्थात डांटने का वर्णन किया गया है कि प्रातःकाल की जो सुगंधित पवन है वो उनके दुखों को किस प्रकार बढ़ा रही है। इसका अर्थ देखिए कि बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। मतलब राधा रानी जो हैं यहाँ पर खिन्ना मीन्स अप्रसन्न या दुखी। एक दिवस मतलब एक दिन वे अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। वह इतनी दुखी हैं कि आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, कि उनकी दोनों आंखों में आंसू आ करके धरा को अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और इसी तरह से पुष्प सदगंध मतलब पुष्प फूलों वाली जो सुगंध खुशबूदार वायु होती है, पवन होती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल बताए ना उसे। सुबह जो सुंदर खुशबूदार हवा होती है, जिसे हम लोग आजकल नॉर्मल भाषा में फ्रेश एयर कहते हैं, वो वातायनों से खिड़की से अंदर प्रवेश करती है। आई संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, और अपने कष्टों को और बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर राधा रानी जो हैं पवन से क्या कहती हैं। बच्चों, ऐसा लगता है जब हम कभी भी परेशान या दुखी होते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको वास्तव में वो अच्छा करा सकती है फील, लेकिन जब परेशान मन होता है तो कोई भी चीज़ हमें अच्छा महसूस नहीं कराती है। यहाँ पर राधा रानी की भी वही दशा का वर्णन है कि जब वो परेशान हैं तो धीरे जब वो पवन आती है सुंदर, जो कि सबको ताजगी से भर देती है, तो उनके दुख और बढ़ जाते हैं। तो धीरे से स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, तो राधिका रानी उससे क्या कहती हैं डांटते हुए कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्रातःकालीन की पवन सुंदर खुशबूदार जो होती है प्रातःकालीन की हवा वायु, तो मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी समय जो हमारा खराब चल रहा है, जिससे हम परेशान हैं, क्या तुम भी उसी से जाकर मिल गई हो जो हमारी इस दशा में हमें परेशान करने के लिए तुम भी आ गई हो। ऐसा राधा रानी उससे कहती हैं। यहाँ पर बच्चों इसका काव्य सौंदर्य देखिए। भाव पक्ष में राधा रानी की मनोदशा का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। रस जो है वो वियोग श्रृंगार है। कला पक्ष में देखिए पूरे पद्यांश में मुख्यतः रूपक और मानवी कलर अलंकार है। प्यारी प्रातः पवन में पाकी आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। भाषा सुंदर खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, छंद मंदाक्रांता है और गुण प्रसाद है। एक बात बच्चों बीच में ही बताना चाहूँगी, या ये कहिए कि पूछना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को व्याख्या के साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी चाहिए तो आप लोग हमें कृपया करके अपने कमेंट्स में बताएं। और वैसे मेरा मानना है कि अगर आप लोग व्याख्या अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आप अपने एग्ज़ाम में स्वयं से दे पाएंगे। इसी के साथ हम लोग अपने दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद्यांश में राधा रानी जो है वो क्या कहती हैं। दूसरे पद्यांश में देखिए संदर्भ जो है वो पूर्ववत रहेगा, प्रसंग जो है वो अलग अलग रहते हैं। तो इसमें देखिए राधा रानी जो है क्या कहती हैं उसका पहले हम थोड़ा सा प्रसंग पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी व्याख्या पढ़ेंगे।
प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में राधा रानी पवन दूतिका को पवन को जो है वो दूत बना करके कृष्ण के लिए संदेशा भेज रही हैं और अपने मन की पीड़ा का पवन से वर्णन करती हैं। पवन अर्थात वायु से अपने जो मन में उनका दुख का भाव है उसे वो वायु को बताती हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। पवन दूतिका से राधा रानी किस प्रकार अपना संदेशा भिजवाती हैं उसकी व्याख्या हम लोग अपने पद्यांश में पढ़ेंगे। तो व्याख्या इस प्रकार है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रियतम जो श्याम है, कृष्ण को राधा रानी अपना भगवान या प्रियतम मानती थी। नए बादल मतलब नव जलद, जैसे नए नए बादल होते हैं जब बारिश का मौसम होता है, तो नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज मीन्स होता है कमल, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले जो हैं, जब से जा जब नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। तो वो क्या कह रही हैं कि जब से ब्रज को छोड़कर श्याम अर्थात मेरे प्रियतम जो हैं वो गए हैं, तब से ना तो वो स्वयं लौट कर आए हैं और ना ही कोई संदेशा ही भिजवाया है। मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ, और मैं रो रो कर अपने प्रिय के विरह में वियोग में बावली मतलब पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और मैं जो अपने विरह का वर्णन कर रही हूँ और जो तुम मेरी दशा को देख रही हो, ये मेरी सभी दशाएं जो हैं, मेरी पीड़ा जो है, जाकर के तुम मेरे प्रियतम अर्थात श्याम को बता दो। वो इस प्रकार पवन को दूत बना करके भेज रही हैं और अपनी सब व्यथाएं, अपनी सभी जो बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनसे कह रही हैं। तो आगे राधा रानी क्या कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, कि मेरा घर छोड़ करके जैसे भी, अल्प मीन्स बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तो बहुत सुंदर शोभा वाली, बहुत ही सुंदर रास्ते में जो है सुंदर मन भावन सुंदर लताएं झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सुर से स्वर से मोह लेगी तुझे वे, और उनकी जो मधुर मीठी मीठी ध्वनियाँ हैं वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, मोह लेंगी, मोहित करेंगी। लेकिन प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तुम्हें वो अपनी ओर पूरा प्रयास करेंगी आकर्षित करने का। लेकिन तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। और राधा रानी कहती हैं कि सब बात जो है देख कर भी तुम मेरा दुख जो है ध्यान में रखना, मेरा कष्ट ध्यान में रखना, और मेरा संदेशा वहाँ पहुँचाना है, ये बात ध्यान में रखकर तुम वहाँ आराम करने के लिए मत रुकना। ऐसा राधा रानी जो है पवन को समझाते हुए कहती हैं। बहुत ही सुंदर जो है मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। भाव पक्ष जो है इसका काव्य सौंदर्य का अपना संदेश अति शीघ्र पहुंचाने के लिए कहा गया है। रस जो है वो वियोग श्रृंगार है। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद वही मंदाक्रांता है, अलंकार उपमा है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अंत्यानुप्रास है। और मानवीकरण जो है वो पूरे ही पद्यांशों में है, क्योंकि पवन को, वायु को जो है वो मानव के रूप में दूत बनाकर भेजा गया है, इसलिए इनमें सब में मानवीकरण अलंकार रहेगा। गुण जो है वो प्रसाद है। ये हमारा दूसरा पद्यांश जो है पूरा हुआ। अब हम अपने तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तीसरे पद्यांश में जो है राधा रानी पवन को क्या बताती हैं, पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे, उसके बाद में व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में राधा रानी जो है पवन दूतिका को सुंदर प्राकृतिक स्थलों व दृश्यों का वर्णन करते हुए समझाती हैं कि तुम इन सब से मोहित न होना, मेरे दुखों को याद करके तुम हमेशा आगे की ओर बढ़ना। तुम ऐसा ना करना कि तुम्हें कोई रास्ते में ऐसा सुंदर स्थल, ऐसी सुंदर चीज़ दिख जाए जिससे तुम रुक जाओ प्रभावित होकर। लेकिन वो क्या कहती हैं कि यदि कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके दुखों को दूर करना, तो तुम मेरा उतना ध्यान मत रखना, पहले तुम उसके दुख को दूर करना, उसके बाद आगे बढ़ना। ऐसा यहाँ पर राधा रानी बताती हैं।
तो इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। राधा रानी यहाँ पर पवन दूतिका को समझाते हुए ये कहती हैं कि यहाँ से जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो मधुर आवाज करने वाला, सैकड़ों पुष्पों वाला, सुंदर फूलों से भरा हुआ एक सुंदर स्थान मिलेगा। और वहाँ पर, जहाँ पर सुंदर वन पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर पक्षियों की जो है वो बहुत सुंदर मधुर मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती रहती हैं। तरह तरह के सुंदर वृक्ष, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ जो हैं तुम्हें मिलेंगी। वहाँ की जो लताएं होंगी, मतलब जो क्रीपर होती हैं जो चढ़ने वाली, तुम्हें अपनी ओर खींचेंगी, मोहित करेंगी, आकर्षित करेंगी। यहाँ पर राधा रानी कहती हैं कि वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। तो वृंदा विपिन मतलब यहाँ पर जो है बहुत सुंदर वन होगा, वो तुमको अपनी ओर बहुत मोहित करेगा। आना जाना इस विपिन से मुहामना न होना, और इस जाते हुए यहाँ पर तुम मोहित न हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, लेकिन वो सबसे न रुकने के लिए कहती हैं, सबके मुंह में ना पड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद में राधा रानी कहती हैं कि जाते जाते रास्ते में अगर कोई तुम्हें थका हुआ व्यक्ति मिल जाए, क्लांत कोई दिखावे, तो जाकर सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास जाकर के उसकी क्लांति मतलब उसकी थकावट को, थकान को तुम दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे उसे स्पर्श करके मतलब उसे छू करके उसके जो दुख है, उसकी परेशानी को तुम दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और उसे अपनी सुगंधित वायु, जो सुगंध भरी हवा होती है, जो हम लोगों को किसी को भी अगर छू जाए तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ऐसा ही राधा रानी समझाती हैं कि उसे अपनी सुगंधित वायु जो है बिखेर करके प्रसन्न कर देना, उसे के कष्टों को दूर कर देना, उसे खुशी व्यक्ति, सुखी व्यक्ति जैसा बना देना। उसके बाद में आगे बढ़ना। तो यहाँ पर जो है काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष जो है, राधा रानी जो है दूसरे के दुख से दुखी होने का भाव प्रकट करती हैं। रस जो है वियोग श्रृंगार ही है। कला पक्ष में भाव जो है वो, भाषा जो है वो खड़ी बोली है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है और गुण प्रसाद है। तो बच्चों, अब ये वीडियो इतना ही रखते हैं। अगले के जो पद्यांश हैं आगे के, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कृपया करके आप मुझे ये बताइएगा कि आपको व्याख्या से क्लियर हो रहा है या मुझको इसके प्रश्न उत्तर आपको देने चाहिए। अच्छा बच्चों, खुश रहिए, अपनी तैयारी कीजिए। आपकी बोर्ड की जो है परीक्षा की तिथि आ गई है, और जहाँ तक है हिंदी का पहला पेपर होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ। लेकिन जो प्रश्न उत्तर वाली बात है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ हम ये वीडियो अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे। खुश रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए। बाल दिवस की एक बार और शुभकामनाएं। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।